आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा पिछला जो विषय था वो था महायानी जो चैत्य हैं उनके बारे में, और आज की हमारा जो विषय है, आज की जो वीडियो है वो रहेगी हीनयान और महायान जो हमें विहार मिले हैं उनके बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्य और जो विहार हैं वो बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख वास्तु अंग माने गए हैं। चैत्य है उनमें जो बौद्ध भिक्षु थे वो पूजा अर्चना करते थे, और जो विहार है वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो उनका निवास स्थान था। तो यहाँ पर अगर विहारों की बनावट की बात करें तो विहार हैं उनकी बनावट है वो काफ़ी साधारण रही है। इनके स्तंभों में अवश्य थोड़ा बहुत अंतर है वो हमें देखने को मिलता है। विहार वहीं पर बनाए गए हैं जहाँ पर चैत्य बनाए गए हैं, क्योंकि जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो पूजा अर्चना करते थे और वहीं पर उनका निवास स्थान था। हाँ, अगर जो कोठरियाँ बनाई गई हैं उनके आकार अवश्य कहीं पर बड़ा और कहीं पर छोटा हमें देखने को मिलता है। इसमें दो रूप से जो प्रभावित किया है आकार को, एक तो पर्वत है उसका आकार। अगर पर्वत का आकार छोटा है तो वहाँ पर कोठरियाँ हैं वो छोटी भी मिलेंगी और कम संख्या में भी मिल सकती हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रमुख कारण रहा है वो रहा है कि भिक्षुओं के ठहरने की संख्या के अनुसार भी इनको बनाया जाता था। यानी कि भिक्षुओं की संख्या कम है तो छोटे आकार की कोठरियाँ, और कम संख्या में कोठरियाँ, और अधिक है तो जो कोठरियाँ हैं उनका आकार अधिक हो जाता था और उसके हिसाब से बड़ा भी हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रमुख विहार है उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रमुख विहार है उसमें है भाजा का जो विहार है वो भाजा का जो विहार है वो आयताकार है। आगे जो मुखमंडप है उसमें दो द्वार यहाँ पर बने हुए हैं, और इन्हीं से हम अंदर जाकर विशाल जो मंडप है उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रकाश के लिए दोनों जो द्वार हैं वहाँ पर जालीदार जो खिड़कियाँ हैं वो बनाई गई हैं। विशाल मंडप के तीनों ओर कमरे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो कमरे हैं वो 9 फीट के हैं। इनमें प्रवेश के लिए एक जो द्वार है वो बीच में ना बनाकर उन्होंने किनारे पर बना रखा है, और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको बैठने के लिए यहाँ पर पत्थर की चौकी बनाई हुई है, और उसी में कटी हुई जो तकिया है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो हीनयानी विहार है वो है कोंडाने का। यहाँ पर अवश्य हमें थोड़ी सी जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। इसका जो मुखमंडप है वो स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके विशाल मंडप में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं, और वहाँ पर भी आपको जालीदार जो खिड़कियाँ हैं, वातावरण है वो आपको देखने को मिलेंगे। अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर विशाल मंडप है। इसकी जो छत बनाई गई है वो हाथी की पीठ की जैसी बनाई गई है। जो सभा मंडप है उसके तीनों ओर आप कमरे यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो हमारा हीनयानी विहार है वो है अजंता की, जो इसमें काफ़ी गुफाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुफा संख्या 8, 12 और 13 को हम काउंट कर सकते हैं। विहार संख्या जो 12 है उसमें विशाल मंडप है, तीनों ओर जो स्तंभ हैं उनकी पंक्तियां बना रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर पट्टी में मेहराबदार आकृतियाँ भी बना रखी हैं, और पीछे 12 जो कोठरी हैं या जो कक्ष हैं वो यहाँ पर खोदे गए हैं। चौकी बना रखी है और उन पर तकिया भी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर इस प्रकार से हमें साक्ष्य मिले हैं कि जैसे पल्ले वाला जो लकड़ी का दरवाज़ा था वो उसमें लगा रहा होगा, इसी प्रकार का नक्शा है वो गुफा संख्या 8 और 13 का भी हमें प्राप्त हुआ है। अगले जो हीनयानी विहार हैं वो है नासिक में। नासिक में भी हमें काफ़ी विहार गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें गुफा संख्या 3, 8 और जो 15 है वो महत्वपूर्ण है। इनका जो नाम है वो यहाँ पर नहपान गुफा, सातकर्णी गुफा और यज्ञश्री सातकर्णी गुफा के नाम से जाना गया है। अगर सामान्य रूप से इनकी बात करें तो मुखमंडप है वो स्तंभ युक्त है। एक बिना स्तंभों की विशाल मंडप बनाया गया है, और इसके तीनों ओर जो कोठरियाँ हैं वो बना रखी हैं। सभी में द्वार जो योजना है, प्रवेश द्वार की जो योजना है वो पहले की तरह ही है, यानी कि भाजा, कोडाने और अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी तरह इनका प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ पर आकार में केवल इतना अंतर है कि यहाँ पर जो स्तंभों की बनावट है वो यहाँ पर अलग हमें दिखाई देती है। गुफा संख्या 3 में जो मुख मंडप है वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, और इसके जो 7 किनारे पर 4 अर्ध स्तंभ भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो स्तंभ हैं उन पर पशुओं की आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं।
और जो गुफ़ा संख्या 8 है उसमें जो स्तंभ बनाए हैं उनके नीचे का जो आधार है वहाँ पर वेदिका की तरह छोटी दीवार बना रखी है। वहाँ पर भी पशुओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। यहाँ पर जो गुफ़ा संख्या 15 है उसकी बनावट भी इसी प्रकार की हमें प्राप्त हुई है। बात करें महायानी विहारों की, तो महायान के जो विहार हैं वो भी हीनयान विहार के अनुकरण पर बनाए गए हैं। यानी कि जो चैत्य ग्रह है उसी के पास उनको बनाया गया है, उसी साधारण प्रवृत्ति से इनको बनाया गया है। यानी कि अधिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर भी सामने एक मुख मंडप है जिसमें एक प्रवेश द्वार है, उसके दोनों ओर 2 खिड़कियाँ बना रखी हैं ताकि अंदर प्रकाश की जो व्यवस्था है उसको बनाया जा सके। अंदर प्रवेश करने पर हमें एक प्रांगण है वो दिखाई देता है। कहीं कहीं पर जो प्रवेश द्वार है वो खंभों पर टिका हुआ है और कहीं कहीं पर हमें बिना खंभों के भी ये दिखाई देता है। तीनों ओर बरामदा बना रखा है और इसमें जो वर्गाकार छोटे छोटे कमरे हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पीछे की जो दीवार है उसमें एक बड़ा कक्ष बना है जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति को रखा जाता था और यही कारण था कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होना आरंभ हो गया था और इसीलिए हम इसको महायानी जो विहार है उसमें इनकी गिनती करते हैं। प्रमुख जो महायानी विहार हैं उनकी बात करें तो अजंता में हमें अनेकों जो गुफाएं मिली हैं जो कि विहार हैं। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक में जिसमें पुरानी परंपरा का बोध है और जो दूसरी है उसमें विकास को हम देख सकते हैं। प्रथम क्रम या जो प्रथम समूह है उसमें गुफा संख्या 6, 7 और 11 है और जो दूसरा है जिसमें हम विकास का सोपान देखते हैं उसमें गुफा संख्या 1, 4, 16, 17, 23 और 24 आते हैं। पहला जो वर्ग है उसमें जो गुफाएं बना रखी हैं उसमें पहली वाली यानी कि जो हीनयानी विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं कि 2 मंजिलें हैं। मुख्य जो प्रांगण है उसमें 4 स्तंभ हैं, उसके ऊपर पूरी छत टिकी हुई है। ऊपर की जो मंजिल है उसमें केवल स्तंभों पर टिके हुए बरामदे हैं। जो नीचे की मंजिल है उसमें भी चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं। सामने प्रवेश द्वार पर एक छज्जा बना हुआ है। दूसरी श्रेणी के जो विहार हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनमें जो स्तंभों की संख्या है वो भी अधिक हो जाती है और यही कारण है कि इसमें चारों ओर बरामदे और कमरे खोदे गए हैं। इस क्रम में दूसरा जो स्थान आता है वो आता है अलोरा का। अलोरा में भी 2 वर्गों में गुफाएं बना रखी हैं। पहले वाली जो गुफाएं हैं यानी कि प्रथम वर्ग की जो गुफाएं हैं उनके बीच में मंडप खुदा हुआ है और उनके किनारों पर जो स्तंभ हैं वो खोदे गए हैं और ये पंक्ति में है। बीच में 2 प्रदक्षिणा पथ बने हुए हैं। इसके लिए 4 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मंडप की जो दीवार है उसमें आपको जो कक्ष है यानी कि जो कमरे हैं, कोठारे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके स्थान पर यहाँ पर आले बनाए हुए हैं और प्रतीत होता है कि यहाँ पर मूर्तियाँ सजाई जाती होंगी। दूसरे वर्ग के जो विहार हैं वो 3 मंजिला बनाए गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो भिक्षु थे वो बड़ी संख्या में निवास करते थे, इसलिए यहाँ पर जो कोठरे बनाए गए हैं या फिर जो कक्ष हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में बनाए गए हैं। विहार संख्या 12 है, उसका मुख मंडप है वो काफ़ी सादा बना हुआ है और यह भी 3 मंजिला बनाई गई है। प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर वहाँ पर जो मुख्य मंडप है वो काफ़ी अधिक अलंकृत हमें प्राप्त हुआ है। इसके 3 ओर बरामदे और कोठरियाँ खुदी हुई हैं और इन्हीं से ऊपर होकर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। इनमें मुख मंडप से सटा हुआ एक विशाल कक्ष बनाया गया है जिसमें महात्मा बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है वो विराजमान है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए खंभों पर टिके हुए हमें 5 प्रदक्षिणा पथ मिले हैं और इनके बीच में एक वर्गाकार गर्भगृह मिला है जहां पर विशाल जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मूर्ति बैठी हुई है। साथ में जो किनारे पर आले बना रखे हैं जिसमें भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को सजाया गया है। यहाँ पर तीसरे मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए 8 खंभों पर टिका हुआ एक विशाल बरामदा बना रखा है। पीछे की ओर क्रॉस के आकार का एक मंडप बना है जिसमें 18 कोठरियाँ बना रखी है। इसके अलावा जो महायानी विहार है उसमें औरंगाबाद की गुफाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर भी जो गुफाएं हैं वो अजंता की शैली में ही खुदी हुई हैं और इनमें भी वो सभी अंग बना रखे हैं जो कि अजंता की गुफा विहारों में हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त जो बोधिसत्व हैं उनकी मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये थे हमारे हीनयानी और महायानी जो विहार थे। अगली जो वीडियो है वो मंदिर वास्तुकला को लेकर रहेंगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।